यह अध्याय उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के अनुप्रयुक्त भौतिकी से संबंधित है, जिसमें हम मापन के बारे में सीखेंगे। मापन गणना की एक प्रक्रिया है। भौतिकी यथार्थ मापन से संबंध रखती है। लॉर्ड कैल्विन once said, "When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you have advanced to the stage of science. But when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind." जब आप माप सको जिसके बारे में आप बोल रहे हो तथा उसे संख्या में व्यक्त कर सको, तब आप विज्ञान के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं। परंतु जब आप उसे संख्या में व्यक्त न कर सको, आपका ज्ञान अल्प तथा असंतोषजनक है। सर्वप्रथम इस अध्याय में हम जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है तथा इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जा सकता है। अर्थात कोई भी मापी जा सकने वाली राशि भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि को दो भागों में लिखा जा सकता है। प्रथम संख्यात्मक मान तथा दूसरा मात्रक। तो हम भौतिक राशि को लिख सकते हैं भौतिक राशि बराबर संख्यात्मक मान गुणा गया मात्रक। संख्यात्मक मान राशि की मात्रा को बताता है तथा मात्रक राशि के प्रकार को बताता है। उदाहरण के लिए कपड़े पर लिखे 1 मीटर का अभिप्राय है कि कपड़ा 1 मीटर लंबा है, जिसमें एक संख्यात्मक मान को दर्शा रहा है तथा मीटर प्रदर्शित कर रहा है कि इसे लंबाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां वे राशियां हैं जिसमें किसी अन्य भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लंबाई। व्युत्पन्न राशियां सभी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक अर्थात यूनिट। तो मापन के संदर्भ में मात्रक किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं, जो परिपाटी और नियम द्वारा पारिभाषिक एवं स्वीकृत की गई हो तथा जो उस भौतिक राशि के मापन के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त होती हो। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हम सर्वप्रथम प्रदान की गई भौतिक राशि के समान प्रकार की निर्देशन राशि का चुनाव करते हैं। इसके पश्चात हम प्रदान की गई राशि की प्रयुक्त चयनित मानक के साथ तुलना करके यह ज्ञात करते हैं कि चयनित मात्रक में वह कितनी बार अर्थात कितनी संख्या में उपस्थित है। अतः भौतिक राशि के मापन में सम्मिलित होता है मात्रक का चयन तथा दूसरा संख्या या संख्यात्मक घटक। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, भौतिक राशि बराबर संख्यात्मक मान गुणा गया मात्रक। एक मानक मात्रक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। पहला, यह सुपरिभाषित होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड। यह अनुकूल आकार का होना चाहिए, अर्थात न अधिक बड़ा न अधिक छोटा। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज दैट इज नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। यह समय के साथ एक स्थान से अन्य स्थान पर परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यह उसकी भौतिक परिस्थितियों जैसे कि तापमान, दाब, आर्द्रता इत्यादि में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन इट्स फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स वह मात्रक जिन्हें मूल राशियों, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मापन के लिए चुना जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि लंबाई के लिए मीटर,
व्युत्पन्न मात्रक सभी भौतिक राशियों के वह मात्रक जिन्हें मूल मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, उदाहरण के लिए वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अर्थात लंबाई का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड, तो वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। दूसरा उदाहरण है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मात्रक हम निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम वेग के स्थान पर रखेंगे, और समय का मात्रक हमें पहले से ही ज्ञात है सेकंड, तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा उदाहरण है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणा गया त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हमने अभी निकाला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम त्वरण के स्थान पर रख देते हैं, तो बल का मात्रक निकलता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मूल मात्रकों की प्रणालियां, सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापन के लिए मूल मात्रकों की जिन प्रणालियों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है उन्हें यहाँ दिया गया है। एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। सीजीएस प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। एमकेएस प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। एसआई प्रणाली। इस प्रणाली का फ्रेंच नाम सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह प्रणाली मात्रकों की एमकेएस प्रणाली का संशोधित तथा विस्तृत रूप है। यह प्रणाली पहली बार सन 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मीजर्स द्वारा प्रस्तावित की गई थी। संक्षिप्त रूप में एसआई सिस्टम इंटरनेशनल को निरूपित करता है। मूल राशियां, मूल मात्रक एवं मात्रकों के संकेत। एसआई मात्रक 7 मूल मात्रकों या आधारभूत मात्रकों तथा 2 पूरक मात्रकों पर आधारित हैं। यहां पर सारणी में मूल राशियां, मूल मात्रक तथा उन मात्रकों के संकेत सिंबल्स ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं। इनकी संख्या 7 है। तो पहला मात्रक है लंबाई। लंबाई एक मूल राशि है जिसका मात्रक मीटर है और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। 1 मीटर क्रिप्टन 86 के एक समस्थानिक द्वारा उत्सर्जित नारंगी प्रकाश के निर्वात में 16,763.73 तरंग दैर्ध्यों के बराबर होता है। ए मीटर इज इक्वल टू 16,50,763.73 wavelengths in vacuum of orange light emitted by an isotope of krypton 86। दूसरा मात्रक है, दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम है, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु सिलेंडर के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसका व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है। इसे फ्रांस पेरिस के पास सेवर्स में वेट्स एंड मेजर्स के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में
रखा गया है। ए किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर ऑफ डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट. It is kept at the International Bureau of Weights and Measures at Severs near Paris, France. तीसरी मूल राशि है समय, जिसका मात्रक सेकंड होता है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एक सेकंड सीजियम 133 परमाणु की आद्यतम अवस्था द्वारा उत्सर्जित विकिरणों के 9,19,26,31,770 कंपनों की अवधि है। ए सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,19,26,31,770 vibrations of the radiations emitted by ground state of the cesium-133 atom. चौथी मूल राशि है विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। पांचवी राशि है तापमान, जिसका मात्रक केल्विन होता है। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। छठवीं मूल राशि है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका मूल मात्रक कैंडिला है। इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और सातवीं मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मूल मात्रक मोल है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इनके साथ ही दो पूरक मात्रक भी होते हैं, जिन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। दो पूरक एसआई मात्रकों को आधारभूत मात्रकों से अलग रखा जाता है, क्योंकि ये विमा विहीन होते हैं। पहला है समतलीय कोण, प्लेन एंगल। वृत्त के किसी चाप द्वारा, यहां पर डेल्टा एस चाप है, उसके द्वारा वृत्त के केंद्र ओ पर अंतरित कोण समतलीय कोण कहलाता है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन है। रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहां पर चाप डेल्टा एस है और त्रिज्या आर दी गई है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। घन कोण, सॉलिड एंगल। किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का अध्याय पूरा करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।